रासायनिक आवर्धन के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे सिलिकॉन का अधिकतम सहसंयोजकता सूत्र। ठीक है, कल हम लोग अष्टक नियम का अपवाद पढ़ रहे थे। सिलिकॉन ने भी उसी का समर्थन करते हुए बताया कि तत्व आपस में साझा करते हुए अपनी अधिकतम संयोजकता को प्रदर्शित कर अपने बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जब वो अपने डी कक्षक का भी प्रसार करने में सक्षम हैं। तो जो अपने डी कक्षक का प्रसार कर सकते हैं वो अपनी अधिकतम संयोजकता 6 तक प्रदर्शित करते हैं, और जो नहीं डी कक्षक का प्रसार कर सकते हैं उनमें अधिकतम सहसंयोजकता नहीं पाई जाती है। अर्थात डी कक्षक रखने वाले तत्व, डी कक्षक तक अपना प्रसार करने वाले तत्व अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं, अपनी अधिकतम से अधिकतम संयोजकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे P है तो ये अपनी संयोजकता को 5 तक बढ़ा सकता है। इसके बाद में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5, लेकिन N जो डी कक्षक को नहीं बढ़ा सकता है, इसकी संयोजकता केवल 3 तक ही सीमित रहती है। ऑक्साइड के केस में यह अपनी संयोजकता 5 तक कर सकता है। तो जिनमें डी कक्षक का प्रसार होता है वो सरलता से अपनी अधिकतम संयोजकता का प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा सिलिकॉन ने बताया। तो इस प्रकार के बाद हम लोग आते हैं सर्गेन का एकल नियम। एकल बंध सर्गेन एक साइंटिस्ट है, कहीं सर्गेन मिलेगा, सर्गेन का एकल बंध सिद्धांत। इन्होंने बताया कि प्रायः तत्व जब साझा करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करना ज्यादा पसंद करते हैं, अन्यथा वो अपने इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी को दे करके उनका विलक्षण पूरा करते हैं। दो का न तो साझा करना पसंद करते हैं और ना ही दो इलेक्ट्रॉन को देकर किसी का अष्टक भी पूरा करना चाहते हैं। जैसे क्या Cl5, ये P जो है 3 से साझा करके अपने अष्टक को पूरा कर लिया और 2 अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन को 2 Cl परमाणु को दे दिया। मतलब यदि चाहता किसी 2 को भी अपना दे सकता था, किसी 2 से भी साझा करके अपना, लेकिन इस केस में उन्होंने बताया कि यह इनके साथ साझा करके अपना अष्टक पूरा किया एक इलेक्ट्रॉनों का और शेष 2 को अपना दे दिया। यह F6 भी उसी प्रकार का है, यह F6 यह 6 इलेक्ट्रॉन को 2 से साझा करेगा, 4 को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। और इनको इलेक्ट्रॉन इनसे क्या किया, साझा कर लिया। इस तरह से एकल बंध बनाना तत्व अधिकतम उनकी पहली पसंद होती है। यदि ऐसा संभव ना हुआ तब वो डबल बंध या 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर या 2 इलेक्ट्रॉनों को देकर के किसी का अष्टक पूरा करने का स्थायी संरचना का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अगला है वेस्पर। वेस्पर सिद्धांत। वेस्पर सिद्धांत क्या है कि यहां भी E हो सकता है, लेकिन E को एक ही जगह लगाया गया है, VS E P R। वायलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन।
सिद्धांत है कि वैलेंस शेल में जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जाहिर सी बात है कि समान चार्ज रिपेल करते हैं, समान चार्ज में रिपल्सन होता है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जो जोड़े में है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उनके प्रतिकर्षण से एक आवरणीय इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न होता है जो अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉनों का रक्षा करते हैं, उन्हें निकलने से रोकते हैं। और इस प्रकार से जब हम प्रथम आयनिक विभव की चर्चा करते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन जब द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज और प्लस परिरक्षण प्रभाव उन्हें निकलने से रोकता है। तो ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो जोड़े में होते हैं इनमें भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन से वह बने हुए यौगिक की ज्यामित संरचना का निर्धारण करते हैं और उनकी एक निश्चित ज्यामित संरचना होती है। तो किसी भी अणु की ज्यामित आकृति उनके संयोजी कोश में स्थित पेयर इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं में कितना रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण उनके अणु किस प्रकार से भिन्न भिन्न एंगलों से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसकी चर्चा हम अमोनिया और H2O से करते हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इनमें आकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि इनके बीच बनने वाला एंगल और इनके बीच बनने वाला एंगल एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेस्पर थ्योरी काम करती है। तो किसी भी अणु की ज्यामित संरचना में वेस्पर थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से यथासंभव दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो ही रहा है, पास आने का सवाल ही नहीं है। और कक्षा में एक दूसरे से, जैसे ये साझा करने वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ दिखाया गया है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूर है। जितना संभव है वो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों से दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन ये साझे का है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर संभव अन्य इलेक्ट्रॉनों से दूर रहने का प्रयास करते हैं और दूर रह करके अपने रिपल्सन थ्योरी के द्वारा उनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार देने का प्रयास करते हैं। तो यह जो इनके बीच रिपल्सन होता है वो होता है एकल बंध और एकल युग्म मीन्स एकल बंध डबल युग्म द्वियुग्म अगर एकल बंध और एकल युग्म है उनके बीच रिपल्सन बल अधिक होगा अपेक्षाकृत एकल बंध बन रहा हो लेकिन द्वियुग्म हो, जैसे यहाँ इनमें आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, इनमें आकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा, जिसके कारण के बीच बनने वाले एंगल के बीच में वह मान परिवर्तित हो जाएगा। और या तो इस प्रकार से कह लीजिए अथवा इस प्रकार से कह लीजिए, जो बंधी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो अबंधी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच भी यही संबंध मिलेगा। अगर वो एकल बंध बना रहे हैं, एकल युग्म रखते हैं, उनमें रिपल्सन जो है ज्यादा होगा अपेक्षाकृत एकल बंध और द्वियुग्म वाले, और उनमें और अधिक हो जाएगा अगर वो द्विबंध है, द्विबंध तथा द्वियुग्म। ये देखने को मिलता है। अगर द्विबंध है और द्वियुग्म पेयर इलेक्ट्रॉन बची हुई है, जैसे सल्फर के केस में
सल्फर डाइऑक्साइड के केस में क्या था कि यस इनसे जो है साझा किया है और इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पर अपना रखेंगे। द्विबंध भी है और इनके 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के भी ऑर्बिट में ही है, तो इनमें जो है आकर्षण बल सबसे कम पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रिस्पर थ्योरी भिन्न भिन्न तत्व की ज्यामितीय संरचना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे संकरण या संकरण से पहले आते हैं अन्य प्रकार के बंध। अन्य प्रकार के बंध में आप चार्ट में देख लीजिए कि धातुओं के बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और इसके बाद धातुओं या यौगिकों के बीच में उनकी विद्युत ऋणात्मकता के कारण क्षीण बंध वाली को कहते हैं वंडर वाल बंध। वंडर वाल बंध। और भी एक है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध क्या है, इसी की चर्चा हम लोग डिटेल से कर लें कि हाइड्रोजन बंध वो होता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत ही कम होता है। पर विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत ही अधिक होता है, जैसे H है और Cl। H हमारा एक कार्बन पर प्रथम समूह में है एल्काइल मेटल के साथ, और Cl हमारा एकदम पी ब्लॉक के लास्ट में है हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। तो हम जानते हैं कि अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अर्थात इसकी सबसे कम और इसकी सबसे ज्यादा होती है। HF उससे ऊपर का तत्व है, हाइड्रोजन का पहला तत्व है। तो अगर HF की हम देखें तो H का एक इलेक्ट्रॉन F के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके सबका स्तर पूरा कर देगा, लेकिन F के बाएं तरफ उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण जिसकी लाठी उसकी भैंस या जो भेड़ वो शेर, इनके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। फलता क्या होता है, H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन खींच गया है किसकी तरफ, F की तरफ, और F के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, डाइपोल कहलाते हैं, ध्रुवीय द्विध्रुव कहलाते हैं। अब ऐसे द्विध्रुवीय अणु बहुत ज्यादा इस विलयन में विद्यमान होते हैं। बहुत ज्यादा विद्यमान होते हैं, जिनके प्रत्येक एक पर पार्शियली पॉजिटिव और एक पर पार्शियली नेगेटिव होता है। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण और उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता के दौरान हो चुका है, इसलिए एक बार की जली बिल्ली भी मट्ठा फूंक फूंक कर पीती है। अब दूसरे के पास साझा करने के लिए वो जाते हुए भी डरेगा, लेकिन क्योंकि अपना स्थायित्व प्राप्त करना है, साझा करना है, इसलिए ये अपने अलग के साथ एक वीक बॉन्ड बना लेगा। तो यही वीक बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। H2 बॉन्ड। तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व में अधिक विद्युत ऋणात्मकता का तत्व कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिनसे उन पर पार्शियली नेगेटिव और दूसरे को पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे चार्ज पार्टिकल जब दूसरे सेम परमाणुओं से साझा करते हैं तो उनके बीच एक कमजोर बंध बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का होता है, एक अंतर परमाणु और दूसरा होता है
अंतर परमाणु। अंतर परमाणु जब एक ही परमाणु के बीच या बंध हो, और अंतरा माने जब भिन्न भिन्न परमाणु के बीच यह बंध हो, या यौगिकों में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में और ये सामान्य यौगिकों में पाया जाता है। इसके गुण क्या हैं? जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा उनका स्वभाव द्रव का हो जाएगा। जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा उनका स्वभाव द्रव का हो जाएगा। इसीलिए H2S और H2O हाइड्रोजन सेम ग्रुप का, दो सेम नंबर में, ऑक्सीजन और सल्फर भी सेम नंबर में है, फिर भी यह गैस है और ये द्रव है। HF, HCl ये गैस है और ये द्रव है, ऐसा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण का आकार क्या होता है? द्रव हो जाता है। तो इनमें हाइड्रोजन बंध है इसलिए ये द्रव है, इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं है इसलिए ये और ये गैस है। शेष आगे हम लोग कल